गुड इवनिंग इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एंटरप्रेन्योर असल में करता क्या है? वो सालों तक अपने आइडिया पे चुपचाप काम करता है, अपने बिजनेस की छोटी से छोटी डिटेल्स घड़ता है और धीरे धीरे एक एक करके अपने काम से एक बड़े बदलाव की नींव धरता है। एक अच्छा स्टार्टअप फाउंडर हमारी अनसुलझी समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है और अपने आइडिया से पूरे देश की तरक्की का नया अध्याय लिखता है। तो तैयार हो जाइए भारत के नए एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए, जिनके आइडियाज यंग इंडिया को विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं। भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर आइडिया बाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। चलिए बुलाते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटंस को। स्वागत कीजिए अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पार की सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, संदेश शारदा। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। सदियों पुराने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न बिजनेस के साथ जोड़कर लाखों घरों तक पहुंचाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्यका। टाइटंस, आइडियाबाज के मंच पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक जीनियस है। इन्होंने देश के लिए आसमान का रास्ता बना दिया। इनोवेशन वर्ल्ड में इनके बारे में एक कहावत मशहूर है कि जमीन से आसमान तक हर सफर सत्य से संभव है। तो स्वागत कीजिए एक ऐसे विजनरी का जो भारत के भविष्य को अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। भारत के अपने इलॉन मस्क, आइडियाबाज के एक्सपर्ट मेंटर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर सत्या चक्रवर्ती। Welcome to the show, sir. Welcome to the show. वेलकम सर। Welcome. प्रोफेसर, वेलकम टू आवर शो। Thank you. वी आर वेरी वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में हमें कुछ बताइए। I'm actually an aerospace engineer by training as well as a professor at IIT Madras. My claim to fame, if I can say so, is I'm actually a founder of the E-Plane company that is making air taxis. I'm also a co-founder and advisor to Agnikul Cosmos, the 3D printed rocket company. Galaxy, the Earth observation satellite company. Future Hyperloop, evidently Hyperloop. X2 Fuels that converts waste to crude oil, and advisor to few other startups. We are very happy to have you here, sir. Please have a seat, sir. तो आप सब तैयार हैं हमारे अगले आइडियाबाज से मिलने के लिए? चलिए बुलाते हैं हमारे पहले आइडियाबाज को। देखिए, हम सब जानते हैं कि कुर्सी पर बैठने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अब किसी अफसर की कुर्सी पर बैठना हो तो यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। मंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए लाखों लोगों से वोट लेने पड़ते हैं। और हमारे टाइटंस की कुर्सी पर बैठने के लिए करोड़ों रुपए और बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए। लेकिन हमारे दो आइडियाबाज हर किसी के लिए कुर्सी पर बैठना और उठना एकदम आसान करने वाले। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हैदराबाद के संचित झुंझुनवाला और शिमोगा के मनोज कुमार आर को। नमस्कार टाइटंस, आई एम संचित, ये मेरे को फाउंडर मनोज। नमस्ते टाइटंस, आज हम आए हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जिसे आपने अब सबने अपने घरों में देखी होगी। टाइटंस, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक वॉकर लेके आते हैं। थोड़ा और बड़ा हो तो उसके लिए एक पहियों वाली, एक्स्ट्रा पहियों वाली साइकिल आती है। पूरी पेशेंस और तैयारी के साथ उसकी मदद की जाती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, चल सके, दौड़ सके। लेकिन वही पेरेंट्स जब उम्र के ऐसे पड़ाव पे आते हैं जब उनके लिए घूमना फिरना, चलना फिरना या फिर उठना बैठना मुश्किल हो जाए, तब हम क्या करते हैं? टाइटंस, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि एक उम्र के बाद रेगुलर चेयर्स में से उठना बैठना कुछ लोगों के लिए काफी तकलीफमंद हो जाता है।
बैठने उठने का तकलीफ को टेक्निकल लैंग्वेज में हम सिट टू स्टैंड या STS कहते हैं। खास करके यदि कोई बुजुर्ग किसी बीमारी या सर्जरी से रिकवर कर रहा हो तो उनको इस बेसिक सी एक्टिविटी परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई और रिस्क का सामना करना पड़ता है। आज हमारे देश में 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है और ये आंकड़ा 2031 तक 20 करोड़ तक हो जाएगा। बूढ़ा तो एक दिन सबको होना ही है, लेकिन उस बुढ़ापे के साथ साथ इस तकलीफ का सामना करना पड़े ये जरूरी नहीं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेके आए हैं विद स्टैंडिटीज चेयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डेवलप की गई स्टैंडिटीज एक ऐसी कुर्सी है जो पैसिवली बिना किसी मोटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेंसर्स या बैटरीज के आपके उठने और बैठने में संपूर्णतः बिना किसी डिस्कम्फर्ट या रिस्क के मदद कर सकती है। स्टैंडिटीज इतनी कन्वीनियंट है कि आप इसको अपने ऑफिसेज, अपने घरों में तो यूज कर ही सकते हैं, साथ साथ इन्हें पब्लिक स्पेसेस जैसे एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल्स, होटल्स, यहाँ तक कि वॉशरूम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैंडिटीज सिर्फ एक कुर्सी नहीं, एक जरिया है हमारे बुजुर्गों को डिग्निटी के साथ उठने बैठने जैसी एक बेसिक सी एक्टिविटी का मौका देने का। स्टैंडिटीज चेयर को भारत का हर घर का हिस्सा बनाने के लिए हम आपसे मांगने आए हैं 3 करोड़ विद कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो टाइटन्स, हमारे स्टैंडिटीज के इस मिशन में क्या आप हमारा साथ देना चाहेंगे? आपको इस यूनिक कुर्सी को बनाने का आइडिया आया कैसे? शुरुआत होती है एक रिसर्च प्रोजेक्ट से। 2013 में कुछ फिजियोथेरेपिस्ट्स, ऑर्थोपीडिक्स, जेरियाट्रिक्स साथ में आए और उन्होंने इस स्टैटिस्टिक को सामने रखा कि आज हमारे देश में अराउंड 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर। उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ बहुत बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस चाहिए, जिसमें से एक प्रॉब्लम वही है, वो उठने और बैठने का। और यहाँ पर हमारे प्रोफेसर अनंत सुरेश जो हैं, उनके माध्यम से ये प्रोडक्ट आ गया है। The inspiration for this actually came from this, what we call a tin lid. So this is something that people sell mint in it. So it has a very interesting shell. When you press on it, it becomes loose, and then when you actually do it from the underneath, it pops. It's a tic-tac, click-clack tin lid. So and if I push it down and press it here, it again goes up. तो वहीं से उस स्प्रिंग का इजाद हुआ। उसके बाद 2020 में कमर्शलाइज करने के लिए हमको बहुत मुश्किल पड़ा। जब इन्वेस्टर के पास जाते थे कि ऑलमोस्ट उन्होंने मान लिया था कि आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, बाद में नहीं मिला। Having a concept is one thing, writing a paper is one thing. To actually make a product, there's a lot of what we talk about valley of death. प्रॉब्लम को काफी करीब से देखा है हमने। हमने देखा है जिनकी उम्र 90 से ज्यादा थी, उनके चेहरे से समझ में आता था कि उनको बस एक कुछ सपोर्ट मिल जाए। अगर आप उस सीट को ही उठा के ऊपर ले आए, हम उस चीज की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कुर्सी डिजाइन कर रहे थे, आपको भी काफी चैलेंजेस आई होंगे। जी बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिकॉज इस डिजाइन का वी हैव द यूटिलिटी पेटेंट्स, वी हैव 2 पेटेंट्स एक्चुअली। वन इज फॉर द कंप्लायंट हिंज, जो बिना किसी बैटरीज या इलेक्ट्रिसिटी के इसको पॉसिबल करता है, और दूसरा है कि बिना ज्यादा कस्टमाइजेबिलिटी के आपके लिए और मेरे लिए काम करे। तो इन दोनों पेटेंट्स का डिजाइन था हमारे पास, बट उस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने पिछले 3 साल लगाए हैं, ताकि उन कंपोनेंट्स को जो कहीं और प्रोड्यूस नहीं होते हैं, हम रिलायबली और रिपीटेबली प्रोड्यूस कर सकें। तो उनमें काफी चैलेंजेस आते थे जिनको हमने अब रिजॉल्व कर लिया। संदेश जी और शैली, आप दोनों आइए, एक बार ये कुर्सी को ट्राई करके देखिए। बिल्कुल। Yeah, this is comfortable. फिर वो मेरे को लग रहा है आपको सीनियर सिटीजन वाली फील दे रहे हैं। Wow.
अभी मेरे को लग रहा है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि आप एक कॉमन पर्पस के लिए बना रहे हैं, नॉट रियली फॉर मेडिकल कंडीशंस, तो अभी मैं यूज केस के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये घर के एस्थेटिक के लिए बनी हुई है या एक किसी मेडिकल कंडीशन के लिए बनी हुई है। यूज केस एक्सप्लेन कीजिए, ये कहाँ यूज होना हाँ था? यूज होना चाहिए। आइए ना, इधर आइए। There was this one individual we were working with who had been recovering from a stroke over the last 20 years. उन्होंने जो भी मतलब फंक्शन रिकवर किया था on one of her sides, she had relearned the ways of how she would stand up and sit down. And that was very unnatural, but more importantly, it was very risky. जब आप सब आए पहली बार, आपके दिमाग में भी एक हेजिटेशन था। आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, से इसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, से यही हमारा इरादा है। सर आप रेवेन्यू बताइए कितना हुआ अभी तक के, या अभी प्री स्टेज है? सर अभी प्री रेवेन्यू है हम, हमारा अभी सीडेस्को क्लास ए सर्टिफिकेशन फॉर अ मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन अभी आया है, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर पायलट विद अराउंड 120 सच। सर आप 5 साल में अभी पायलट स्टेज पे आए हैं, थोड़ा प्रोसेस लंबा नहीं हो गया? तो हमारे 3 प्राइसिंग टियर्स हैं। जो पहला हमारा प्राइसिंग टियर है, जो ऐसे ही स्टैंडर्ड इज स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट होता है 18,000 रुपीज एंड गोज ऑल द वे अप टू 25,000 रुपीज। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स है। इसका एक कमोड वेरिएंट भी है जो आप अपने वेस्टर्न कमोड में लगा सकते हैं। सेकंड प्राइसिंग टियर इज बिटवीन 45,000 to 55,000 rupees and the final pricing tier is between 95 to 1,25,000 rupees. So the second pricing tier here is what we are entering the market with right now because we have the patents ready for it. The other two are in works and we should have the a priority date within the next 2 months. इसको हम everyday homes as well as public spaces के हिसाब से देख रहे हैं। And यहाँ पर we are speaking to well-established distributor who deals with around 60 to 80% of the wheelchairs in India, and they are gifted with government subsidies as well. Yeah. So that market, that is how we are That's an accessing. important market. और मैंने देखा आपके करंट राउंड में बिराक ने ग्रांट दिया है, जी। सिडबी ने दिया है। I mean बिराक का ग्रांट मिलना is a big plus for the We work only you are received doing. one grant before this. This is the second BIRAC grant that we have. That's very good. कितना पैसा रेज हुआ है अब तक? तो हमने अभी तक कुल मिला के रेज किया है 2 crore rupees, जिसमें से आधा roughly has come in as grants. Half of it came from BIRAC and the remaining came as CSR grants and from organizations in this space. तो प्रोफेसर आपका क्या कहना है इस पे? What does it take for you to actually commercialize this as a consumer product? Does it require certification for that? Or will you simply get like a ISI, stamp from the BIS? If it's possible for you to do that, you should actually take that route and not look at it as a medical device at all. Yes. I agree. Very good. Very good suggestion. इस प्रकार की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से भरी बातें सिर्फ इसी मंच पे हो सकती हैं। एंड फॉर दैट वी रियली थैंक यू प्रोफेसर फॉर बीइंग आवर मास्टर मेंटर। थैंक यू वेरी मच। आइए इसी के साथ हम मार्केट डिमांड पे चलते हैं। ऑडियंस अब आपकी बारी है। यस सर नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट की आपको कितनी जरूरत है। आपका समय शुरू होता है अब। कितना लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है 60-40। $55, $45। 55% लोगों को लगता है कि इस चेयर की इन्हें ज़रूरत है और 45% लोगों को लगता है कि इसके बिना भी जीवन चल रहा है। क्या आप इनके साथ हैंडशेक करना चाहेंगे? मुझे प्राइस पॉइंट में थोड़ी इशू लगी। एट दिस पॉइंट मुझे प्रोडक्ट में यूटिलिटी दिखी, मास कस्टमाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट प्राइस पॉइंट की वजह से आज मैं आपका हाथ नहीं मिलाना था। एक्चुअली मुझे आपके इस इंडिया इनोवेशन में बहुत दिलचस्पी है। मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि बायरैक ने आपको 2 ग्रांट्स दिए हैं, यानी कि उनकी नज़र फ्यूचर पे है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगी और मेरा ऑफर है कि आपका जो आस्क है, आपने कहा है 3 crores वाया कन्वर्टेबल नोट 10% डिस्काउंट पे। मैं 25 lakhs इन्वेस्ट करना चाहूँगी, लेकिन मैं 20% डिस्काउंट पे इन्वेस्ट करना चाहूँगी आपके कन्वर्टेबल नोट पे। ये मेरा ऑफर है। अनुपम जी आप? मेरे को लग रहा है यूज केस फ्रॉम द प्राइस पैरिटी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसी कारण मैं अभी आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहूंगा। आई थिंक अभी आपको पोजीशन करना है कि आपको किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है।
इसलिए मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। This is something that is very close to my heart, right? Because we are actually developing some solid technology which has a mass, application potential. I would like to actually offer 25 lakhs from one of my funds. वाओ, I would actually go with Shailji. I think a 20% discount is actually what is very standard. 10% is on the lower side. या शैली और प्रोफेसर साहब ने 25-25 लाख तो 50 लाख कमिट किया है एक कन्वर्टेबल राउंड में जो 20% डिस्काउंट होगा एट अ वैल्यूएशन कैप ऑफ 25 करोड़ व्हिच मींस मिनिमम उनको उनके 25 लाख के लिए 1% कंपनी में मिलेगा ईच। तो क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? यस यस चलिए फिर आइए। गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।